हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीड के सिलेबस के बारे में, साथ ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीड लेवल 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो रीड लेवल 2 होता क्या है? जो लोग क्लास 6 से लेकर 8 तक जो है टीचर बनना चाहते हैं वो लोग जो है रीड लेवल 2 का एग्जाम देंगे। अगर आप क्लास 1 से लेकर 5 तक बनना चाहते हैं तो आपको रीड लेवल 1 का पेपर देना होगा। अगर आप 1 से लेकर 8 तक के टीचर की जो वैकेंसी आएंगे उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है दोनों पेपर दे सकते हैं। तो लेवल 2 की बात करें, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर कई पार्ट में होगा। जो पहला पार्ट है उसमें बाल विकास और शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेकंड पार्ट है इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये आपकी इतनी लैंग्वेज है। इसमें से कोई आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। लेकिन जो आपने इसमें से सेकंड पार्ट में जो लैंग्वेज का सेकंड पार्ट का पेपर था उसमें अगर जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर पहले हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी इसमें से कट हो जाएगा। बाकी में से आपको जो है एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। लेवल 1 में क्या था? लेवल 1 में आपके कंपल्सरी थे 4th, 5th मैथ और आपका एनवायरमेंट, 30 क्वेश्चन। लेकिन आपका जो इसमें जो है लेवल 2 में 4th में, इसमें जो आपको 3 सब ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। या तो गणित और विज्ञान का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गणित और विज्ञान विषय लेना होगा जिससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सामाजिक अध्ययन विषय लेना होगा। इसमें एक ही सब्जेक्ट है तो 60 क्वेश्चन इससे आएंगे। बाकी किसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो या तो पहला ले सकते हैं या फिर दूसरा ले सकते हैं, मतलब गणित एवं विज्ञान विषय ले सकते हैं या फिर सामाजिक अध्ययन ले सकते हैं, और उससे जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चॉइस आपके पास रहेगी। वहीं पर अगर बात करते हैं लेवल 1 की, तो लेवल 1 में जो पार्ट्स हैं उसमें पहले पार्ट में बाल विकास और शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी। सेकंड पार्ट में आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती से। उसका पेपर होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। और थर्ड पार्ट में इसमें से एक लैंग्वेज जो है आपने ले ली, उसको छोड़कर बाकी जो बची है उसमें से आपको एक लैंग्वेज का पेपर लेना होगा। तो अगर आप राजस्थान या फिर कहीं के भी हैं तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी जो है आपके पास ऑप्शन रह जाता है, या फिर संस्कृत अगर आपको उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती नहीं आती है। उसके अलावा इसमें जो है मैथ और पर्यावरण आपसे कंपलसरी पेपर है। ये 30 क्वेश्चन के, ये इसमें आपको देने ही थे। लेकिन लेवल 2 में ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 2 में जो है आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, उसका पेपर होगा और 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूछा क्या जाएगा? तो अगर लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में पहले पार्ट में आपसे बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाल विकास में वृद्धि और विकास की संकल्पना या फिर विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत क्या होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसके अलावा अधिगम से उनका क्या संबंध है, और वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, व्यक्तित्व और बुद्धि के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ क्या है, जैसे कि पिछड़े या फिर विमंदित या प्रतिभाशाली, सृजनशील या फिर अलाभान्वित, मतलब वंचित या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है उनके बारे में, उनकी समझ के बारे में पूछा जाएगा। और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। और अधिगम में जो कठिनाइयां आती हैं, साथ ही समायोजन की संकल्पना और उसके तरीके, और समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही अधिगम का अर्थ और संकल्पना क्या होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता हो। और अभिप्रेरणा और उसके अधिगम के लिए निहितार्थ के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में आपको पता होना चाहिए। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ तथा उसका उद्देश्य, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और सीखने की प्रतिफल, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अध्यापकों की भूमिका और उनका दायित्व आपको आना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, साथ ही बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र, शिक्षक तथा समतामूलक और समावेशी शिक्षा, साथ ही स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और
एवं प्रत्यापन। तो ये है, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, अगर सेकंड पार्ट में आप हिंदी लेते हैं तो आपसे हिंदी में ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जैसे कि शब्द ज्ञान, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, साथ ही पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष और अव्यय, साथ ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, ये टॉपिक्स हैं। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।